Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Beta, before going further, first of all, tell me, how was your paper yesterday? Okay, good. Varis, show me thumbs up if your paper was good. Now, Harika, तेरा paper कैसे अच्छा हो गया? This is your first class you are attending. How can you do good? Unmute yourself. Yes, ma'am, my paper was good. How it is good? You have not attended any class. Ma'am, I have attended from the Facebook classes. I have also written extra questions. Okay, then good, then good. अच्छा, क्वेश्चन कौन सा आया था हिस्ट्री का निहारिका? Ma'am, Napoleon code, a civil code of 1804. अच्छा, तूने फिर क्या लिखा इसमें? What have you written? Ma'am, Napoleon has introduced a civil code of conduct, civil code of 1804 in France to abolish the democracy. His aim was to, he has no doubt that he had to abolish democracy, and then he did some हाँ, of the पीछे things कर कैमरा in से. क्या? हाँ, सुन रही हूँ तो बोल. मैम फिर उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया. उसने जो विद इन द कंट्री गाइल्ड होते हैं उनके पे जो वो थे, क्या कहते हैं, जो विद इन द कंट्री में जो ट्रेडिंग का काम. ठीक है. ओके, गुड गर्ल. निहारिका, डेली क्लास अटेंड करा करो, ठीक है? हाँ जी, वारिस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. व्हाट डू यू वांट टू से? मैम मेरा ना टाइम से पहले पेपर बंद हो गया था 10 मिनट पहले ही. फिर से मैंने लिंक खोल दिया था, कुछ सेटिंग में गड़बड़ थी, बट फिर से वो खुल गया था. अपलोड हो गया था ना वारिस? मैम मैंने कर तो लिया था लेकिन मेरा सबमिट होने से मैम मैंने अभी दूसरी फोटो अटैच ही की थी तभी बंद हो गया था लिंक. नहीं, फिर अभी हुआ नहीं था पेपर अपलोड? मैम नो. अच्छा, मैम मेरे पास सारी फोटोज हैं. सुन मेरी बात, दिखा मुझे कहाँ यस लिखा मैम. था हिस्ट्री का. नेपोलियन वाला भी नहीं हुआ अपलोड? नहीं मैम मैंने जब मैंने पहली अपलोड की ना फोटो, जब दूसरी कर रहा था पेपर लिंक ही बंद हो गया था फिर. अच्छा, पहली अपलोड कर ली थी? मैम यस पहली अपलोड कर ली थी. वो कौन सा क्वेश्चन था? नेपोलियन वाला. चलो, मेरा तो हो गया था. अच्छा, उसके बाद नहीं हुआ है ना? नो मैम. चलो, टॉक टू सब्जेक्ट टीचर. हाँ, या उनको ओके. ऐसे आज उनकी क्लास है तो कैमरा में अपनी कॉपी दिखा देना कि मैम मैंने ये क्वेश्चन कर लिया था. हाँ अभिषेक. ठीक है. मैम लेकिन अगर आप सबमिट का बटन नहीं दबाते ना तो कुछ भी अपलोड नहीं होता. नहीं, इस बार ना हम हमने हुआ क्वेश्चन. था मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार एक फोटो अपलोड हो गई थी, सेकंड हुई नहीं और सबमिट बटन दबाया नहीं था तो मैम कुछ भी अपलोड नहीं हुआ था. अच्छा, बट ऐसा था लास्ट टाइम बच्चे कह रहे थे कि मैम अगर एक क्वेश्चन हमें नहीं आता तो हम अगले क्वेश्चन पे जा ही नहीं पाते. सो दिस टाइम वी हैव नॉट रिक्वायर्ड एनी क्वेश्चन, वी हैव नॉट डन रिक्वायर्ड. नहीं तो फिर दिक्कत आती थी अपलोडिंग में, मुझे पता है, आई नो. हाँ पुरुषार्थ. मैम वो बोल रहा है कि उसने शायद वो जब फोटो अपलोड कर ली तो उसके बाद फॉर्म बंद हो गया तो उसका सबमिट ही नहीं हुआ. मतलब पहले वाला का भी वो कोई रिकॉर्ड नहीं रहा होगा ये किसी फोटो का. अभिषेक कह रहा है ये. यस मैम. अभिषेक. जैसे वारिस कह रहा है कि उसने थोड़ा पर किया, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा अगर उसने सबमिट नहीं किया. ओके, वारिस मेरी बात सुन. वारिस मुझे कॉपी दिखा जहां तूने क्वेश्चन किया. अच्छा, अदर्स हैव सबमिटेड. बाकी सबका हो गया था सबमिट. चलो गुड. वंश हो गया था?
Okay, Anuj done? Okay. Urvish done? Okay. हाँ कशिश? Yes बेटा. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम ये कहना था कि मेरा ना सबमिट नहीं हुआ था, तो आपको मैंने फोन भी किया था, तो मैंने रुचिका मैम को सेंड कर दिया था सारी फोटोज। चलो ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ बारिश. मैम ये देखो. ओके दिखा कॉपी दिखा ऊपर अच्छे से. ओके मुझे दिख नहीं रहा, क्लोज कर जरा. ओके अभी ये फोटो भेज मुझे व्हाट्सएप पे, फोटो भेज मुझे. हाँ कशिश. मैम आपका अनुज हाथ पीछे करना कैमरा से. चलो नाउ वी विल गो फर्दर. राइट. हाँ जी ओपन योर बुक. आहान पेज नंबर बेटा. स्टार्ट रीडिंग आहान. टेल देम पेज नंबर एंड टॉपिक. Ma'am, page number 14 Okay. and the second paragraph. अदर रोमांटिक्स. Yes, ma'am. नहीं ये तो पढ़ लिया था. हाँ पुरुषार्थ. आई वांट टू से कि जो कल आपने 2 पैराग्राफ पढ़ा है वो समझा दो फिर से. कल नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा. बेटा ओके बेटा पेज नंबर टेल मी पेज नंबर. मैम 13 के पहले 2 पैराग्राफ, लास्ट 2 पैराग्राफ्स. ओके ओके चलो नाउ लिसन सिट प्रॉपर्ली. सीधे होके बैठ जाओ बेटा. अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, अभिषेक तू बैकग्राउंड पे ध्यान ना रख, बस यही कुछ करता रहता है. हैं? अनुज कैमरा ऑन. निहारिका बेटा कैमरा ऑन. Because you don't know the protocol, I will remove you from the class. Krish, Anuj, Niharika. हाँ जी वीडियो ऑन रखना, अदरवाइज आई विल पुट यू इन वेटिंग रूम. 10 मिनट वेटिंग रूम में जाके फिर आराम से रेस्ट करके फिर आना. हाँ जी अभी बिल्कुल सीधे के बैठ जाओ. स्ट्रेट बैकबोन स्ट्रेट. यू हैव टू लिसन वट एवर आई एम टेलिंग यू. ठीक है क्योंकि फिर मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि मैंने आपको क्या बताया. राइट. निहारिका कैमरा ऑन. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. Yesterday we were discussing about national feeling. That national feeling can also come through. Urvish, are you listening me? पेज सीधा रख. एक तो इतने दिनों बाद क्लास में आया है. Okay, so romantic imagination means culture. This is not a happen that every time only war and revolt bring nationalism. Sometime culture also bring nationalism. Culture means our folklore, our dance, music, stories, art, this time language, these type of things also bring nationalism. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यही बोला था. पुरुषार्थ ने पूछा तो मैं दोबारा करवा रही हूँ. In second paragraph they have told the definition of romanticism. Okay, first line ये क्या होता है कि कल्चर को इम्पोर्टेंस देना. Now romantic artists, poets criticize glorification of reason and logic. Those people who believe in reason and logic and science, they criticize it. कि आर्ट और कल्चर और गानों से कभी नेशनलिज्म नहीं आता. नेशनलिज्म आता है लड़ाई करके, वॉर करके. Now पेज नंबर 14 पे आ जाओ. आई एम टेलिंग यू. हाँ जी वंश कैमरा ऑन. हाँ जी फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशन. they never focused on emotions. कौन इमोशन पे फीलिंग पे फोकस नहीं करता? आहान unmute yourself. Who never focused on emotion and feelings? पुरुषार्थ.
romantic artists and poets. No, no, no. Who never believe in romanticism? Scientist. Ma'am, who believed in logic and science. Yes, those who believe in science and logic, they never believe in romanticism. Now next paragraph, other romantics. अब ना आपको romantics के नाम बताएंगे. Little difficult, but आज एक बार याद कर लो, हमेशा याद रहेंगे. हाँ जी, आहान स्टार्ट करो बेटा. Other romantics. कौन से लोग हैं जो कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं, फीलिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं? Yes. Other romantics, such as the German philosopher Johann Gottfried Herder, 1744 to 1803, claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Volk. Das It Volk is the was- name of a book. Please write here. Das Volk is the name of a book. In this book, the writer has given importance to the German culture. The artist, was- German philosopher John Gottfried. मुझे इसका नाम भूल जाता है तो मैं J.G. Herder कह देती हूँ. You can also learn like this, J.G. Herder. और J.G. Herder ने की बुक कौन सी थी? Das Volk. Das Volk में क्या था? Importance of German culture. तो ये बुक बहुत ज्यादा दिखी थी, लोगों ने बहुत पढ़ी थी. जो वॉर और लड़ाई को नहीं समझ पाए थे, वो इस बुक को समझकर पढ़कर समझ पाए थे कि नेशनलिज्म बहुत कुछ है हमारे लिए. राइट? हाँ जी बेटा, कंटिन्यू आहान. It was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. So, collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. यस. तो The अदर रोमांटिक्स में जो हम जर्मन फिलोसफर का नाम लेते हैं, J.G. हर्डर, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी और बुक में इन्होंने जर्मन कल्चर पर ही इंपॉर्टेंस दी थी. वन मोर लाइन ही इज सेइंग कि इट वाज टू द फोक डांस, फोक पोएट्री, फोक कल्चर के से ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन. नेशन को उनकी लैंग्वेज में वॉक्सिस्ट बोलते हैं. तो वॉक्सिस्ट वाज पॉपुलराइज्ड. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. अगर देश को आजाद करवाना है, यूनिफाइड करवाना है, पीपल को अवेयर करना है, तो खाली वॉर से कुछ नहीं होगा. Some of the culture also play an important role. People have to read books. They have to see the picture. अब वो पिक्चर ही तो थी फ्रेडरिक सूरो की पेंट करी हुई. वो आर्ट ही तो था. वो एलिगरी थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, और कुछ भी नहीं था वो. So sometimes these kinds of things also provoke nationalism for the unification or for the independence of the country. ठीक है? अब इसमें एक चीज आती है language. Language also play an important role. Now page number 15, very beginning. बेटा please write here question. आपको बुक पे यहाँ पर पेज दिख रही है. Now please write here question. What was the role of vernacular language? बुक पे ही लिखोगे आप, not on copy. What was the role of vernacular language? For the nationalism in Europe. What was the role of vernacular language for the nationalism in Europe? अच्छा, what is the meaning of vernacular? आपके स्कूल में भी यूज करते हैं ना vernacular language word, है ना? What is the meaning of vernacular? चलो, हाँ जी अभिषेक. Ma'am, vernacular language is the local language. हाँ जी, vernacular language means local language. Right बेटा. So local language को काफी ज्यादा importance दी जाती थी. आप मानते हो that there is much importance of local language के नहीं? Or you give only importance to the French language and Spanish language and English language?
You give importance to Punjabi and Hindi language also. Now suppose in this class, in this lesson, I am going to teach in French language or in Spanish language. Will it be comfortable? Will it be good or beneficial for you? No, never, because you are not as much as comfortable. You are comfortable with Hindi or English. So sometime language also play an important role. अपनी पंजाबी की बुक पकड़ी हो ना हाथ में, उसकी कविताएं कहानियां सुनकर या पंजाबी के गाने सुनकर, हिंदी के गाने सुनकर हमें ज्यादा अच्छा लगता है. इंग्लिश की बुक पढ़कर हमें ज्यादा अच्छा लगता है, उतना हमें फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ के अच्छा नहीं लगता. So language also play an important role. Sometime क्या होता है, those people who are not much educated, they can also read at least vernacular language. तो जो vernacular language में books छपती थी, they were very helpful for the people, even those who don't know how to read and write. So language also play an important role for the nationalism. Now tell me question clear, then we will read answer. Show me thumbs up if question clear कि मैं पढ़ाने क्या वाली हूँ. Thank you Rahul, Shan, Abhishek, Rohit, Tanvi, Astha Dhawan, Sania, Kashish, Shan, Vansh, Chanpreet, waiting for Krish, Ahan, Anuj, Varis, Pursharth, Shabnam. Chalo, thank you very much. Naharika, I have not seen your thumbs up. चलो थैंक यू सो मच बेटा. अब आगे चलते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज का क्या रोल. शान अनम्यूट करो बेटा. Yes, ma'am. हाँ जी, the emphasis. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. Yes, those people who were illiterate, those who don't know how to read and write, वो कैसे फ्रेंच पढ़ते, वो कैसे स्पेनिश पढ़ते, तो वो लोकल लैंग्वेज की बुक्स ज्यादा खरीदते थे, ताकि इन लैंग्वेज की बुक्स पढ़कर. कौन सी बुक्स होती थी वो बेटा, कौन सी बुक्स पढ़ते थे वो? They read the story books, they read the bravery stories, they read the poetry and those kind of literature books which were very helpful for the upliftment of other people, means for the contribution of nationalism in Europe. तो वो वाली बुक्स वो पढ़ते थे. ठीक है. अब पॉलिश लैंग्वेज में कोई फायदा नहीं पढ़ने का, फ्रेंच में कोई फायदा नहीं पढ़ने का, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रीड. सो लोकल लैंग्वेज में बुक्स ज्यादा छपी थी. हाँ जी बेटा, कंटिन्यू शान. This was especially so in the case of Poland, which had been fascinated at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia, and Austria. अच्छा, ऐसा ना पोलैंड के केस में काफी ज्यादा हुआ, क्योंकि उसका पार्टीशन हो गया था 18th सेंचुरी में. पार्टीशन किसने किया था? वही तीनों पावरफुल कंट्री जिन्होंने पार्टीशन किया था, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. अच्छा, पोलैंड का क्या केस था? शान पढ़ो बेटा, क्या हुआ था? Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. आप मानते हो म्यूजिक के जरिए सिर्फ लोग अपने देश से प्यार करते थे? हालांकि वहां और कोई रिबेल नहीं होता था, रिवोल्ट नहीं होता था, बट म्यूजिक के जरिए मतलब आप सोच सकते हो म्यूजिक के जरिए कैसे कोई देश से प्यार कर सकता है. बट वहां पर म्यूजिक ही ऐसा चलता होता था, कॉन्सर्ट होते थे, सिंगिंग होती थी. राइट. Urvish, unmute yourself. Good morning. Good morning, ma'am. What are you doing? Ma'am, actually, I was searching for my book. I was forgetting. Don't try to be over smart. Don't try to be over smart. Now read from where Shan has left the line. Start reading. Ma'am, actually, ma'am, I have not bring my book. Yes, I know. Actually, I know. I have noticed you since last 10 minutes. आपका ध्यान कहीं और है, पढ़ाई पे नहीं है. Show me your copy.
ठीक नहीं है, थैंक यूज कर रहा है। अच्छा now see, he has not book and copy with him. So if you don't want to enjoy the lesson, so better to leave, not to join. अब वैभव ने मुझे व्हाट्सएप करा, हालांकि लेट है 10 मिनट, मैंने क्लास लॉक कर दी थी, उसने मुझे व्हाट्सएप करा कि मैम लेट मी इन द क्लास, तो मुझे लगा कि हाँ भाई पढ़ने वाला बच्चा, उसको क्लास मिले. Now you people, 25 people are sitting here. I can see each and every face here. अगर सीधे नहीं बैठे हो तो मुझे सब पता चल रहा है. हाँ जी उर्वीश, कैमरा ऑन. अच्छा उर्वीश, आई एम पुटिंग यू इन वेटिंग रूम. 10 मिनट वेटिंग रूम में बैठो, फ्रेश होके आओ, अपना मुंह हाथ धो के आओ, सी योर फेस, देन ज्वाइन द क्लास. यस शान, देखो ऐसे बच्चे अगर टाइम खराब करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर, तो बेटर टू नॉट टू ज्वाइन द क्लास, बाकी तो पढ़ सकें. हाँ जी शान, कंटिन्यू बेटा. यस बेटा. Karol Kulczynski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and mazurka into nationalist symbols. नाउ सी, शान ने 3 नए वर्ड पढ़े. यू आर नॉट वेरी मच विद फेमिलियर विद दीज 3 वर्ड्स. एक तो उस म्यूजिशियन का नाम, राइट, कैरल कोरपेल्स्की. ये कॉन्सर्ट करवाता था, ओपेरा करवाता था, म्यूजिक और डांस ऑर्गेनाइज करवाता था, थ्रू विच ऑल द पीपल मस्ट अवेयर अबाउट देयर नेशन. गानों के जरिए, कॉन्सर्ट के जरिए, डांस के जरिए ये लोगों को बताते थे दैट वी शुड लव आवर कंट्री. और उसका नाम नहीं भूलना आपने, कैरल कोरपेल्स्की. हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, कैरल कोरपेल्स्की. एंड नाउ यू नो अबाउट 2 नेम्स ऑफ डांसेस. Those are 2 names of dances. Those are mazurka and polonaise. इतना भंगड़ा हमें सुनना इजी लगता है, कुचिपुड़ी गरबा सुनना इजी लगता है, बट मजूरका और पॉलोनेज हमारे लिए लिटिल डिफिकल्ट है. बट दीज आर देयर डांस फॉर्म्स, वो उनकी डांस फॉर्म्स थी. ठीक है. सो थ्रू दीज कॉन्सेप्ट ऑल्सो समटाइम नेशनलिज्म के. हाँ जी बेटा, क्रिश पढ़ना शुरू करो बेटा, जहां से शान ने छोड़ा. हाँ जी क्रिश, हम कहाँ से मैं कहाँ से बताऊं, पढ़ना? जहां से शान ने छोड़ा है, वही उर्वीश वाली बात ना करना. मैं थोड़ा ना बताऊंगी कहां से छोड़ा है. हाँ, वो 5 मिनट उर्वीश वेटिंग रूम में बिता के आया. हाँ चल वैभव शुरू कर बेटा. मैम लेट मैम, अनीश खान ने कहाँ से छोड़ा था? है मैम मुझे पता नहीं था मैम, मैं रेस ही एंड किया बात के लिए. अच्छा, लैंग्वेज 2 प्लेड, सेकंड पैराग्राफ. मैम which one page number? वैभव पेज नंबर 15. प्लीज 2 मिनट रुक जाओ. Second paragraph. The year 1848. Ma'am, this one? यस बेटा, लैंग्वेज 2 प्लेड. अरे बाकी से बताओ. Language 2.
हाँ जी, language 2 played. Page number 15. Start reading. Language 2 played an important role in developing. After Russian occupation, the Polish was and Russian languages was imposed here. चलो, now listen. अच्छा ये देखो, ये चीजों को ना समझ के करना आप लर्न, ठीक है? अनुज कैमरा ऑन कर, पुरुषार्थ कैमरा ऑन कर। ये चीजों को रट्टा मत लगाना, रट्टे वाला बस वो वही एक क्वेश्चन था, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी। अब ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, ठीक है? अब इसमें क्या है, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। Now they have told us that language also play important role for the nationalist sentiment. After Russian occupation, क्योंकि जब रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया था पोलैंड को, then Polish language was banned. अब क्योंकि रशिया जीत गया था, रशियन गवर्नमेंट थी, तो लैंग्वेज भी तो रशिया की होगी, रशियन लैंग्वेज होगी, है ना? अनुज क्या दिक्कत क्या बेटा, कैमरा क्यों ऑफ कर लेता है? शबनम, अनुज कैमरा ऑन कर बेटा। Okay, so Polish language was banned and Russian language was imposed for the syllabus of schools and colleges. ठीक है? Now further please read. शबनम आप पढ़ो बेटा, unmute yourself. हाँ अभिषेक, मैम मुझे ये पता लग गया कि कहाँ से रीड किया उसने लैंग्वेज 2 played, पर मुझे ये नहीं समझ में आया एंड कहाँ पे हुआ है। कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ, शबनम को पढ़ने दो, मैं समझा देती हूँ। हाँ शबनम। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. चलो, 1831 में एक रिवोल्ट हुआ था रशिया के खिलाफ, बट कुछ नहीं हुआ था, रशिया पावरफुल कंट्री था, रशिया ने उसको दबा दिया। तो रशियन लैंग्वेज भी अभी पावरफुल है, नो पॉलिश लैंग्वेज, कोई पॉलिश लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। यस शबनम। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. ठीक है, weapons of nation resistance. Those who are in the favor of the government, they will use Russian language. Those who are against the Russian government, they will not use Russian language. They will use Polish language. अभी शबनम हमें बताओ कि कौन लोग सरकार के खिलाफ थे? Yes. Polish was used for church gatherings and all religious instruction. ठीक है, पॉलिश सिर्फ चर्च में यूज होगी और कहीं यूज नहीं होगी। वैसे तो चर्च में भी मना करके रखी थी गवर्नमेंट ने, बट ये जो फादर लोग थे, प्रीस्ट थे, बिशप थे, ये नहीं मानते थे, ये पॉलिश ही यूज करते थे, बट रशियन गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा था। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से सुनना, मैंने भी क्वेश्चन पूछने आपसे, मैं क्या बोल रही हूँ। यस। As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent in Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. Yes, those priests, bishops, popes, fathers who refused to use the Russian language for the preachment of their teachings in church, they were sent to Siberia as punishment. क्योंकि रशिया गवर्नमेंट है तो रशियन लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड. Those who are not ready to use Russian language, they will put into jail. हाँ जी बेटा, शबनम. The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. Those who were using Polish language, it means they are against the Russian language. हाँ पुरुषा. Can you explain the clergy one line, that which language they सुनो were मेरी बात सुनो. एक तो बच्चों ने आज हमें डिस्टर्ब कर दिया ना क्लास में, तो पूरा वो लिंक टूट गया. अब सुनो, मैं आपको पूरा सम अप करती हूँ. हमने पढ़ा क्या? कुछ नहीं लिखना हमने, कुछ नहीं, अभी हमें और फर्दर पढ़ना, बस यहाँ तक टिक कर दो. नाउ लिसन कि हमने पढ़ा क्या था. मैं वहां से शुरू हो रही हूँ जहां से मुझसे पुरुषार्थ ने 2 लाइंस पहले, 2 पैराग्राफ पहले पूछे थे. Now see, we are going to use the question, we are going to do the question romanticism.
अब रोमांटिसिज्म जब भी आप क्वेश्चन शुरू करोगे, यू विल राइट फर्स्ट लाइन यस दैट yes, romanticism, culture, language, stories, poetry, folk dance, folk music also play an important role for the nationalist sentiment. ये जरूरी नहीं है कि only war and rebel and revolt bring nationalism. Then you will say about, उसके बाद क्या था, but those people, फिर उसके बाद romanticism की definition लिखोगे which you have highlighted. Then you will do कि those people who believe in science and logic, they are totally against romanticism. अनु सुन रहा है ना, मैंने पूछना भी कि मैंने क्या बोला. Then उसके बाद गॉटफ्रीड का नाम आया था, J.G. Herder, Das Walk, जर्मन कल्चर को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी that those people who are giving importance to their culture, आज भी तो हम कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, कि नहीं देते, कि जूम ही सारा कुछ है, डिजिटल इंडिया बन गया है ना, जीन्स पहन ली, ब्रांडेड स्वेटशर्ट्स पहन लिए, बुलेट ले लिए, चंडीगढ़ घूमने जाना है हमने, तो क्या कल्चर नहीं है हमारा कुछ? We also feel that our culture is most important thing, because if we are giving value to the family, if we are value our culture, it means we are going to the right path. सुबह उठकर आज भी हम गुरुद्वारे जाते हैं, जबकि जो साइंस और लॉजिक को मानते हैं वो कहेंगे गुरुद्वारे जाने में क्या होता है, मंदिर में जोत जगाने से क्या होता है, भगवान तक आपकी जोत पहुंच गई, आप यहाँ नीचे बैठे प्रेयर कर रहे हो, भगवान जी ने सुन लिया आपकी प्रेयर. तो साइंस और लॉजिक को मानने वाले ये नहीं मानते. बट हमने कहाँ से ये प्रेयर्स करनी, हमने कहाँ से, आपके स्कूल में भी प्रेयर होती है ना, तो ये कहाँ से सीखी, कहाँ से सीखी बताओ? यू फुट विश योर पेरेंट्स करते हो ना, है ना, यू हेल्प द नीडी पीपल, तो आपने कहाँ से सीखा बताओ मुझे. मैं पूछती हूँ रोहित से, रोहित आप पैरी पैना करते हो ना मम्मा पापा को? Yes, ma'am. अच्छा, आपको किसने बताया कि पैरी पैना करना है? I'm from elders. Yes, and who taught your elders? Their parents. Their parents. And who taught your great grandparents? उनको किसने बताया? उनके पेरेंट्स ने. उनके पेरेंट्स ने. इट मीन्स दिस इज आवर कल्चर. ये हमारे कल्चर नहीं है. शादी ब्याह भी घर में होता है ना, तो उनमें बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, बहुत सारी ट्रेडिशंस होती हैं, है ना. ये कलर नहीं पहनना, यहाँ पर ऐसे करना है, अब इधर से जाना है, अब ये ऐसे वाला कस्टम है, यहाँ पर ऐसे सुबह करते हैं. तो दिस इज आवर कल्चर, और हम अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं. नहीं देंगे तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा अपने पास्ट के बारे में, अपनी ब्रेवरी स्टोरीज के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में. अगर हम ये बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो इंडिया पूरा घूम लिया, यूरोप पूरा घूम लिया, बट इफ वी डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, if we don't know about Bhagat Singh, if we don't know the tragedy of Jallianwala Bagh living in Punjab, then what is the fun of living in this country? So our culture also played an important role. उसके बाद हमने पढ़ा, आगे चलो, then role of language. Language में हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं. यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में कैरल कुर्टेल्स्की की बात की है, वो म्यूजिशियन था, ओपेरास होल्ड करता था, ऑर्गेनाइज करता था. अनुज हाथ पीछे करो कैमरा से. ओके, देन उसके बाद पोलैंड का जब पार्टीशन हो गया था, 3 पावर्स ने कर दिया था, तो फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट. सेकंड पैराग्राफ वी हैव डन अबाउट लैंग्वेज, पोलिश एंड रशियन लैंग्वेज. When there was the authority of the Russian government, Russian language was imposed in the schools and colleges, and it was made as an official language. The Polish language was totally banned. Those people like church father and pope and their priests, they were using Polish language. It was banned. As it was banned, so they were sent to Siberia in jail as a punishment. तो ये language का रूल था. Okay, now show me thumbs up if it is clear to you. फिर आगे चलेंगे, कहोगे तो नहीं चलेंगे. चलो ठीक है, थैंक यू. हाँ जी, आस्था रोल नंबर 3, आस्था धवन, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आस्था जो हमने आज पढ़ा ना, एक बार समाप्त कर दे. Ma'am, you told us about romanticism and vernacular language. In romanticism means the culture, songs, your folklore, songs, books, stories, and poems.
And ma'am, there was a Greek You can also book take help writer from who book. wrote this. बुक खोल लो, एक दो लाइन देखनी है देख लो, कोई बात नहीं, अभी कौन सा हम टेस्ट ले रहे हैं. There was a German book writer who wrote the book Das Folk about the German culture, which helped in nation building, which made people aware about nationalism. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. नाउ रेज योर हैंड्स इफ एनीवन हैव डाउट. मैंने और नहीं पढ़ाना, कुछ नहीं लिखवाना. रेज योर हैंड दोज हु हैव डाउट. चलो, हाँ जी राहुल बेटा. मैम अदर रोमांटिक्स वाला पैराग्राफ मैम फिर से बता दो प्लीज. अदर रोमांटिक्स में जेजी हर्डर का नाम है. दासवॉक उसने बुक लिखी थी. दिस इज नॉट इंडियन नेम, तो आपको समझ नहीं आएगा. इसका मतलब होता है, दासवॉक का मतलब होता है नेशन, लव फॉर द नेशन. अच्छा, उसमें से जर्मन कल्चर के बारे में बताया. आपको पता है जर्मन का कल्चर सबसे बढ़िया है, ग्रीक का कल्चर सबसे बढ़िया है, इंडिया का कल्चर सबसे बढ़िया है. तो सम ऑफ द कल्चर आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बस और कुछ नहीं है पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में जेजी हर्डर की ही बात है. अदर रोमांटिक्स की बात करोगे? हाँ हाँ, हम वो जो लिखा नहीं है द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन मैम, उसको उसके आगे वाला वर्ड स्पेल करना है. it was the folk dance, folk poetry, and that the true spirit of nation was popularized through these books only. The true spirit of nation was popularized. कभी ऐसा होता है ना, गाने सुनकर पंजाबी की पोइम्स पढ़कर नहीं होता क्या राहुल? पंजाबी की पोइम्स पढ़कर, हाँ, तो नेशनल फीलिंग्स आती है. तो प्लीज अंडरलाइन दिस नेम. ये बंदा म्यूजिक कॉन्सेप्ट होल्ड करता था, ऑर्गेनाइज करता था, राइट? जेजी हर्डर. ओके मैम. हाँ जी राहुल, डन बेटा. एनी अदर डाउट? चलो, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास. अच्छा, मुझे एक बात बता अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ. चलो, अनुज तो भाग गया लगता है क्लास छोड़ के सबसे पहले. चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा. फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे, नहीं तो कल हम डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू बेटा. गॉड ब्लेस यू.